प्यार को हमने जा बजा देखा, प्यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, प्यार को हमने जा बजा देखा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और आज हम आपके साथ मिल रहे हैं। हमारी आज कौन सी किस्त है आज हमारी? नवी किस्त है ना, माशाल्लाह। हाँ जी, तो आज का हमारा जो है प्रोग्राम वो है एक थोड़ा सा पुराना है ड्रामा, लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा था, वो ज़बरदस्त ड्रामा था। ये है शहरेज़ाद, ठीक है ना? तो इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो समन, आप शुरू करेंगी प्लीज़, बताएं इसके बारे में। तो ये कब बना था, कुछ याद है कब बना था? ये मेरे ख्याल 2012 में। 2012 में, कई साल पहले, पर ऑब्वियसली इट हैड बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट हुआ था बहुत लोगों के ऊपर। इसमें कहानी तो फलक के अराउंड ही थी, उसकी जर्नी, जिस तरह के साथ हमने उस वक्त तो नहीं, लेकिन रिसेंटली हमने बात की थी कि वो अपने आप को ढूंढती है ना एक तरीके से, और खुदा को ढूंढती है आखिर में, you know, she discovers herself and then through that she discovers God. लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जिस शख्स के साथ उसकी एक तरीके से इन्फैचुएशन हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है उसे, वो उस कैरेक्टर के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, इससे कि उसे कुछ काफी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम क्या कहते हैं, जो लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं उसमें हम देखते हैं। तो ये शुरू है ड्रामे का, जिसमें सादिया तुम्हें कुछ, तुम शुरू करो इसकी कहानी, मुझे बारीकियां नहीं याद है। अच्छा यार, हाँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले हम दोनों ने ये ड्रामा देखा था, लेकिन इसमें ये है कि जब आपने कहा फलक का जो किरदार होता है वो है, उस किरदार की अदाकारी की है माहिरा खान ने ना, तो वो दिखाया जाता है कि वो एक बहुत मतलब पुरइत्माद, काफ़ी आउटगोइंग सी मतलब लड़की होती है ना, और वो वो कहीं जाती है एक जगह पर ना, जहाँ से वो शुरू होती है, ये सीरियल शुरू होता है। तो वो खैर वो तो हमारे उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होता है कि उसमें उधर एक उसको लड़का नज़र आता है ना, जिसके साथ वो जिसको देखकर वो काफ़ी मतलब मुतासिर हो जाती है ना, मतलब सिर्फ़ मतलब उसकी शक्ल-सूरत देखकर ना, तो काफ़ी उसके अंदर कुछ ऐसा भी होता है ना कि वो स्कल्पचरिंग करती है और उसके ज़हन में एक तस्वीर होती है जो वो अपने स्कल्पचर में बनाती है, और जब उसको वो अपने रैंडमली फोटोज ले रही होती है जहाँ लोग गए होते, मकली का कब्रिस्तान है, और वहां पे ना बैकग्राउंड में उसकी तस्वीर आ जाती है, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाती है एक तरीके से ना, कि जिस शख्स के बारे में मैंने तसव्वुर किया है, मेरा आइडियल जिसके मैंने स्कल्पचर बनाई, वो शख्स वाकई जिंदा चलता फिरता इंसान है। ओके, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। चलो ठीक है, तो फिर मतलब कि काफ़ी उससे मतलब वो ज़हन में इसके ना ठहर जाता है, वो जो लड़का होता है ना। फिर वो किसी पार्टी पर जाती है, तो उधर इत्तेफ़ाक से उसके साथ टक्कर हो जाती है ना। तो वो होते हैं, उस किरदार का नाम है सलमान, जो कि मिकाइल ज़ुल्फ़िकार ने उनकी अदाकारी की है। तो ये फिर क्या करती है कि अपने दोस्त से कहती है ना कि मुझे उससे मिलवाओ। तो वो उसके दोस्त का भाई जाता है, उसको लेकर आता है ना, तो उनकी इंट्रोडक्शन होती है, लेकिन वो ये होता है कि वो बहुत मतलब जैसे
दिखा रही होती है कि मैं काफी उसमें इंटरेस्टेड हूँ ना, तो लेकिन वो जो सलमान होता है वो कुछ खास मतलब घास नहीं डालता मतलब कि ठीक है सलाम दुआ कर लेता है लेकिन कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती ना उसको, और कहता है बस मुझे जानना है, अब मुझे जल्दी है, मैंने जानना है ना, तो कोई मतलब काफी वो कहती है थोड़ी सी वो फ्लैट हो जाती है ना कि उसने मुझे साथ कोई मतलब कि इंटरेस्ट नहीं शो किया ना, कि मुझे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो फिर आगे आप बताइए समन। तो फिर वो लेकिन गिव अप नहीं करती है, उससे कि वो दिखाया है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है और जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो उसके पीछे पूरी कोशिश करती है उसको हासिल करने के लिए। तो फिर इत्तेफाक से एक और सीन आता है जिसके अंदर वो शॉपिंग सेंटर में एक दूसरे से टकराते हैं। वो बड़ी खुश होती है, उसका जो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज जो हम कहते हैं वो ऐसा होता है कि यू नो शी इज वेरी अट्रैक्टेड टू हिम, लेकिन वो उसको कुछ जाहिर नहीं होता सलमान को कि मुझे ये उसका नाम भी नहीं याद होता ना कि मतलब पहले ऐसे ऐसे पेश आता है कि उसने उसको पहचाना भी नहीं है, और फिर कहता है अच्छा अच्छा हमारी मुलाकात हुई थी, क्या नाम बताया आपने, तो अगेन वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है ना कि यार इसको तो मुझे मतलब बिल्कुल इसको तो याद ही नहीं है। फिर इधर भी दोबारा फिर ये करता है कि सॉरी कोई खास बात थी, आपने मुझे रोका क्योंकि मैं काफी बिजी हूँ तो जल्दी से उधर से भी निकल पड़ता है ना। लेकिन फिर जैसे आपने कहा कि पीछा नहीं छोड़ती ना, बहुत मतलब कि इन्फैचुएटेड होती है ना उसके साथ, ना पीछा नहीं छोड़ती है और ना बहाने बहाने से उसको मिलने की कोशिश करती है। और फिर उसके जो दोस्त हैं वो फिर एक जगह फिर ऐसे मीटिंग करते हैं, उनकी डिनर पता नहीं कहीं बाहर करते हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं दोनों को। तो फिर ना ये कहती है लो मैं घर कैसे जाऊंगी, तो वो कहता है मैं छोड़ देता हूँ ना। तो गाड़ी में जब बैठे होते तो काफी उनकी आपस में बातचीत होती है ना, तो उससे काफी जाहिर होता है ना कि वो इतनी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है ना, कोशिश कर रही है उसके करीब होने की, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल ही कोई मतलब कि कोई चीज काम ही नहीं कर रही ना। तो वो कहता भी है बल्कि ना कि मैं तुम्हारा आपका घर तो मेरे रास्ते में है, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, तो बिल्कुल ऐसे मतलब एक तरह से बिल्कुल सीधी बात करता है कि उसमें कोई जज्बा नहीं होता या कोई और उसका इरादा नहीं, वो जाहिर करता है ना कि वो भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। तो ना तो और भी सीन्स दिखाए हैं जहाँ पर ये लोग गाड़ी में होते हैं ना, तो फिर वो कहती है ना कि, तो वो कहता है कि तुम मुझे मुझसे मिलना चाहती है, मुझे जानना चाहती है ना, तो वो यू नो कई दफा थोड़े मतलब कि बहुत वाज़ेह अंदाज में नहीं कहती ना, तो फिर उसको समझ नहीं आती, फिर उसको ज्यादा मतलब कि वाज़ेह अल्फाज में बताना पड़ता है ना। तो फिर भी वो जरा ऐसे होता है, जरा थोड़ा सा होता है कि यार क्यों मतलब इतनी मुझे में दिलचस्पी ले रही हो, क्यों मुझे इतना मतलब कि, लेकिन फिर भी उसको अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ फ्लर्ट कर रही है ना। हाँ, और और हम बिल्कुल ये देखते सोशल भी है ना क्यूज। हम्म, कि बताएं। क्या कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कि वो लोग दे डू स्ट्रगल के जर्नल चिट चैट जिसे हम कहते हैं ना, हाँ इवन दो अगर वो उसको नहीं जानता या नहीं पहचाना, लेकिन वो कुछ इधर उधर की बातें लोग कर ही लेते हैं, लेकिन वो ही सो ब्लैक एंड व्हाइट कि अच्छा ओके आई एम हाँ, बिजी मुझे जाने दो kind of thing। मतलब इसके उसके जो वो उसके ज़हन में जो चल रहा है, इसके पास वो आ, कुव्वत नहीं है ना कि वो समझे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, है ना, कि दूसरे इंसान की जो सोच है उसको हम अंदाजा लगाना कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये चीज उसमें नहीं है ना। तो इसलिए बार बार वो पूछते कि क्यों, और ऐसे, और बहुत मतलब के मतलब ये नहीं कि वो प्रटेंड कर रहा है, वाकई उसको नहीं समझ आ रही होती है ना ये बात। हाँ और हाँ, और ये जो आपने कहा ना कि इनको जनरल चिट चैट के साथ मतलब कि इनको सोशल क्यूज नहीं ये लोग पिकअप कर सकते ना, कि जो होती है जो कई जरूरी नहीं होती कि हम चीजें कहें, लेकिन जो हमारा जैसे आपने कहा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, या जो मतलब सोशल नॉर्म्स जो होते हैं ना, जो हम एक मतलब एक माशरती तौर पर हम सब लोग करते हैं ना, एक मतलब जिससे दूसरे इंसान को पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम उनसे चाह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वो मतलब कि इसको समझ नहीं होती ना, तो ये इसलिए उसके मुकाबले में ये कुछ कह नहीं सकता या कर नहीं सकता ना, क्योंकि समझ नहीं होती। तो इधर भी आप देखेंगे ना नीचे तस्वीर में कि उसके पास उसका नंबर मिल जाता है तो उसको फोन करती है, लेकिन वो ये सोचता है मुझे क्यों फोन कर रही है कोई बात थी, कोई जरूरी बात थी। वही, हाँ, काफी कंफ्यूज लगता है ना।
क्योंकि काफी इस तरह इनकी ऐसे सीन्स दिखाए हैं। और फिर क्या होता है, अच्छा ये काफी मजाया मजाया सा सीन था। इसमें क्या होता है कि इसकी सालगिरह होती है सलमान की, तो जो होती है फलक इसको ना फूल बेचती है ना, तो सलमान की अम्मी जो होती है कहती देखो इसने इतने खूबसूरत फूल भेजे ना, तो अगेन वो दोबारा ऐसे करता है, लेकिन क्या क्या जरूरत थी उसको भेजने की ना। तो उसकी अम्मी कहती है ना बस तुम इसको ना, तुम्हें अब चाहिए कि इसको ना बाहर लेकर जाओ, लंच वगैरह कराओ ना। तो उसको लेकर जाता है, तो ना वो उसे कहती है वो आप मुझे बाहर लेकर आए, तो ये मतलब ऐसे कोई ना कोई कमेंट करती है ना, तो वो कहता है हाँ ये तो मेरी अम्मी ने कहा था कि तो मैं लेकर आऊं। तो कहती है अच्छा, कहती है अगर आपकी अम्मी ना कहती तो फिर, तो कहता फिर हम नहीं आते। तो आराम से ये बातें कही जा रहा है और उसकी बेचारी की जो शक्ल है वो ये देख रही है कि हाँ ये क्या मुझसे कही जा रहा है ना। तो ये इस तरह काफी दिखाया है ना। फिर आगे बताएं समन क्या होता है फिर ये नीचे वाली सीन। आई थिंक ये फिर वो लोग बात पक्की करने के लिए मिलते हैं एक दूसरे से, फैमिलीज। हाँ, क्योंकि वो इतनी उसके ऊपर अपने आप को मुसल्लत करती है ना, तो फिर आखिर वो मतलब मान जाता है शादी पर। ऐसे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना उसके सलमान को उसमें उसके साथ शादी करने का ना। लेकिन वो ये होता है कि वो फिर बिलाखिर मान जाता है ना। तो ये नीचे वाली सीन आप हम उसी फिर जब फैमिलीज मिलती हैं। हाँ यार, शादी में आई थिंक ये भी कहा था ना कि जब उसने कहा कि मैं मोहब्बत के लिए शादी करना चाहता हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत हो। कुछ इस टाइप की बात उसने कही थी। हाँ, उसने यही कहा था क्योंकि ना वो जैसे बिल्कुल ही नहीं दिलचस्पी दिखा रहा था ना, तो वो जो फलक है ना वो कहती है कि तुम शादी नहीं करोगे ना, तो तुम मोहब्बत नहीं करोगे, तो कहता है कि मोहब्बत नहीं करूंगा, शादी करूंगा। ठीक है ना, कि मुझको यही कि उसके लिए जरूरी नहीं है ये जो चीजें है ना, ये जो एहसास और जज्बात, ये चीजें उसके लिए मतलब अहमियत नहीं रखती ना। लेकिन जो शादी एक तरह का एक प्रैक्टिकल मतलब है, एक चीज जो कहता कि वो मैं करूंगा ना। तो फिर बिला के जैसे वो उसमें बहुत मतलब इंटरेस्टेड होती है ना, जो होती है फलक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर वो बिलाखिर वो मान जाता है। लेकिन ये सीन में यही दिखाया जा रहा है ना ऊपर वाली में कि वो जाता उसको बाहर लेकर जाता है, फिर अंगूठी होती है ना वो लेकर आता है, तो एकदम खुश हो जाती है, वो मुझे प्रपोज करने लगा ना, हाथ आगे करती है। लेकिन फिर वो कहता है इससे पहले कि मैं ये पहनाऊं मैंने तुमसे बातें करनी है। तो फिर वो देखिए अब देखते हैं कि परेशान हो जाती है, फिर वो बातें करता है इसके साथ कि देखो कि मेरे साथ रहना जो है तुम्हें तुम मतलब कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मेरी गर्दन में कोई फंदा पड़े ना, तो इसलिए हमारी शादी में ना कि मैं बहुत प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, और मतलब ये जो तुम बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होती हो ना, कि ये तुम्हें बदलना पड़ेगा ना। तो मतलब ये सीधा कह देता है कि मैं ऐसा हूँ और मुझे ये चीजें पसंद नहीं, क्योंकि ये काची घबरा जाता है क्योंकि इतनी इमोशनल होती है ना, उसके साथ बहुत इजहार करती है मोहब्बत का, तो उसको वो घबराहट होती है ना। लेकिन ये होता है कि ये इतनी इस वक्त इतनी ये डेस्परेट होती है कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, कहती है हाँ ठीक है ना। तो फिर इधर इनकी फिर ये मंगनी हो जाती है। फिर जो पहला सीन जो था वही फैमिलीज मिल रही होती हैं, लेकिन फिर वो ये दिखाते हैं कि उसको समझ नहीं होती कि मैंने बड़ों से आके कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। तो वो इसके जो माँ बाप होते हैं वो थोड़े फलक के जो होते हैं दूसरे सोफे पे बैठे होते हैं ना, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि इसको समझ मतलब इसने सही तरह से मिला भी नहीं है ना। हम्म। तो नीचे वाली सीन में भी वो यही था ना। अच्छा, इसके अंदर मंगनी के हाँ अंदर सॉरी, उसमें ये था कि मंगनी की सीन हो रही होती है ना। तो उसकी जो दोस्त होती है फलक की ना, तो वो उससे कहती है कि आप कितने खुशकिस्मत हो ना कि आपको दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लड़के हो ना कि आपको फलक मिल रही है। तो वो आगे से कहता है कि नहीं, सबसे खुशकिस्मत तो ये है जिसे मैं मिल रहा हूँ ना। तो ये हम बात मतलब जी ऐसी बात है ना जो अगर आप शुगल में करें तो एक वो एक तरह से मतलब मजाक में वो चीज ली जाती है ना। लेकिन वो इतने मतलब कि ऐसे कहता है, मतलब सीधे अंदाज में कहता है ना कि वो सब परेशान हो जाते हैं ना। तो अगेन वो दिखाया जाता है कि उसको वही दूसरे को दूसरों की सोच, दूसरों के एहसास का ख्याल नहीं होता, और उसको पता नहीं चलता कौन सी चीज कब कहनी है और कैसे कहनी है ना।
आई थिंक इसमें सादिया तुमने कहा था कि ये मंगनी के बाद की बात है कि फलक इससे कहती है कि तुम मेरे अब्बा के बिजनेस को ज्वाइन कर लो, तो इसको गुस्सा आ जाता है और अंगूठी फौरन रख देता है। वही ना, वही के मतलब उसने बात कही है और फौरन उसने उतार दी ना अंगूठी, मतलब बहुत वही ब्लैक एंड व्हाइट ना, कि फौरन ही मतलब सोचना नहीं बात को, मतलब कि तबसरा नहीं करना, और ये नहीं सोचना कि शायद थोड़ा सा गिव एंड टेक होगा ना, कि आप थोड़ा सा मतलब अपनी जो है अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हटो, कुछ मैं पीछे हटता हूँ ना, इस तरह के ताउन के साथ कुछ मतलब समझौता कर लेना, नहीं इस तरह नहीं होता ना। लेकिन एक और मज़ाहिया सीन, हाँ बताएं समन, सॉरी बताएं आप। नहीं, मैं ये कहने वाली थी कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ ना, इट वाज लाइक दिस इज इट एंड दिस इज हाउ आई वांट इट, और नो मोर डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर वाला जो था वो भी काफी मज़ाहिया मज़ाहिया सीन था। वो ये था कि वो मंगनी के फौरन बाद ना वो आती हैं तो फोन करती है ना, पता नहीं वो फोन करती है उसे या है ना, तो वो ना बात करते हुए तो वो वासी ले रहा होता है ना, और वो कहती है कि तुम्हें नींद आ रही है, कहता हाँ नींद आ रही है ना, तो कहती है इस वक्त नींद आ रही है, तो वो कहता है कि ना नींद तो सूली पर अटके हुए को भी आ सकती है, तुम्हें तुमसे बात करने में क्यों नहीं आ सकती। और मतलब अभी 2 घंटे पहले इनकी मंगनी हुई होती है ना, तो तो लेकिन उस वक़्त तो खैर वो काफ़ी खुश होती है, फिर वो ज़्यादा नहीं दिल को लेती है ना, लेकिन ये अगेन दिखाया जाता है ना ये कि ही इज़ नॉट वेरी इमोशनली डिटैच्ड ना, हाँ, इस हाँ, बात के मामले में बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ये मतलब ये नहीं कर सकता ना, जज़्बात एहसास नहीं होता है ऐसे, और खुद भी ज़ाहिर नहीं करता, ये खुद एक्सप्रेस भी नहीं कर महसूस नहीं सकता, करता। ज़ाहिर नहीं करता। हाँ। हुँ, तो फिर इनकी शादी हो जाती है ना? हुँ, हुँ, और उसको ऐसी चीज़ें नहीं याद रहती, जैसे एनिवर्सरी कब है, और क्या कहते हैं, आई थिंक साथी तुमने कहा था कि उसको मिसकैरेज होता है इस दौरान में, लेकिन उसको उसका भी एहसास नहीं होता है कि वो क्यों इतनी अपसेट है, वो समझता है कि हुँ, इसके जस्ट मूव ऑन, लेकिन एग्जैक्टली कि उसके साथ उसका उसको ख्याल नहीं होता है कि उसके लिए कितना बड़ा लॉस है। हुँ, हुँ, लेकिन फिर कितने, आई थिंक 5 साल शादी के बाद ये समथिंग ही हैज एन अफेयर, 3 साल मेरा ख्याल। शादी के 3 साल के बाद। हुँ, तो ये सबसे ज़्यादा यानी कि फलक के लिए एक शौक होता है कि वो किसी और के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है ना। और पहले तो उसको ये पता होता है कि अफेयर होता है, फिर उसको कह देता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, है ना? आई थिंक हुँ। दैट वाज व्हाट इट वाज। और फिर इनकी शादी हो भी जाती है। कुछ मैं मिस कर रही हूँ शादी, तो तुम फिल इन करो। नहीं यार, पता है क्या, क्योंकि काफ़ी अरसे पहले हम दोनों ने ये देखा ना ड्रामा, तो ज़ाहिर है वो इतना सब चीज़ें ज़हन में उतनी फ्रेश तो नहीं है, लेकिन अ, ये है कि मैं, हाँ, मुझे ये था कि ये इस लड़की में क्यों इंटरेस्टेड है? बल्कि औरत ही वो लड़की भी नहीं, औरत मतलब उससे बड़ी है ये, है ना? तो मुझे याद है तब भी मैंने ये सोचा था कि यार इसने क्यों दिलचस्पी ली ना? तो एक्चुअली इसमें एक सीन आता है कि ना वो जो होती है फलक, वो समझती है कि ये जो जिसके साथ ये अब मोहब्बत करता होगा ये बहुत खूबसूरत होगी और बहुत उससे ज़्यादा मतलब बरतर होगी ना, तो वो एक सीन दिखाते हैं कि वो बड़ी तैयार-श्यार होके ना साड़ी पहन के और तैयार-श्यार होके जाती है उसको देखने को, उसको पता होता है कि उसके ऑफ़िस में काम करती है ना, तो लेकिन जब जाके उससे मिलती है, तो ना वो इतनी शॉक में चली जाती है क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ये ना, जिस तरह उसने समझा। शादी से याद है कि वो तेजाब लेके जाती है, उसको गुस्सा होता है बड़ा ओह! कि उसके आई मुंह में वो फॉरगॉट, तेजाब मुझे याद नहीं, है। मुझे याद नहीं। अच्छा। इतना गुस्से में होती है कि हाँ, मैं ना, हाँ, हाँ। ये कौन है और कितनी भी खूबसूरत हो ना, मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगी, इतना हाँ, वो ओके, गुस्से में होती है। लेकिन जब ओके। वो उसको देखती है तो वो एक शॉक में चली जाती है हुँ, हुँ। कि कि वो उसको छोड़ के, जो अपने आप को वैसे ही बहुत खूबसूरत समझती है ना, हुँ, हुँ, दैट्स कि राइट। वो ऐसी औरत के अंदर किस तरह वो उसको अट्रैक्शन मिल गई ना, हुँ, तो हुँ। वो एक स्थिति के सत्ते में आ जाती है। क्योंकि लेकिन ये फिर है। यही हमने, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सॉरी, हमने ये सोचा है ना कि वो बेसिकली वो उसकी तरह इमोशनल नहीं होती है, जो इसका नाम क्या होता है? फलक फलक। नहीं, फलक नहीं, जो ये तबिंदा है बिंदा। ये जो, हाँ, ये जो होती है, हाँ।
कि फलक की कि तरह इमोशनल नहीं होती, जज्बाती नहीं होती इतना ना, काफ़ी मतलब दिखाया जाता है कि ये ना ये बहुत मतलब सीरियस नहीं होती, बहुत ज़रा लापरवाही सी होती है और मतलब कि थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला रहता है ना इसके साथ। तुम जो जैसे जो हम बात कर रहे थे समन, वो ये था ना कि हमें लग रहा था कि जो समन है सॉरी नॉट समन सलमान सॉरी सलमान जो है कि वो इतना सफोकेटेड महसूस करता है ना, घुटन उसको महसूस होती है उसके साथ, फलक के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती और बहुत ज़्यादा इज़हार करने वाली और इन चीज़ों में ना मतलब कि प्यार देने वाली होती है ना। लेकिन ये क्योंकि और पहले ही भी उसे कह दे शुरू से इसने कहा होता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कि मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, और हमें जैसे लगा कि वो ये काफ़ी घुटन महसूस करता है उसके साथ ना। तो फिर ये होता है कि ये जो होती है जो औरत होती है, ये होता है कि ये काफ़ी मुख्तलिफ होती है ना, कि बिल्कुल मतलब वही कि कभी ईज़ी गो मतलब कि मतलब लापरवाह सी और बहुत ईज़ी गोइंग सी और मज़ाक भी करती है और इतना उसको ना उसके ऊपर दबाव नहीं डालती ना। तो ये हमें लगा कि शायद इस वज़ह से उससे ये मुतासिर हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है ना। और दूसरी साइड में हमने ये भी सोचा कि वो इसमें क्यों इंटरेस्ट लेती है तबिंदा। लेकिन अगेन बहुत सारी हमें पता है कि जो लोग इवन हाई फंक्शनिंग होते हैं स्पेक्ट्रम पे, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे, दे स्टिल हैव सम वल्नरेबिलिटीज। और हो सकता है कि तबिंदा ने उसको असेस कर लिया हो और उसको एक तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज आखिर में हमें पता चल जाता है कि वो आखिर में तो पैसों में इंटरेस्ट रखती है और उसके सारे आखिर में उससे सारे पोजेशंस लेके भाग जाती है। तो ऑब्वियसली वो उस चीज को इस्तेमाल करती है ना, कि उसकी जो वीकनेस है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो या दैट्स अ ये वेरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुँ, हुँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसे तुम कह रही हो कि वो इसके सलमान उसमें इसलिए इंटरेस्टेड होता है इसलिए कि शी इज नॉट, वो उसको आज़ादी देती है ना एक तरीके से। लेकिन फलक जो है वो चाहती है कि हर चीज़ हम साथ करें, साथ खाना खाएं, साथ बाहर जाएं, लेकिन उसको तवज्जो नहीं देती एक तरीके से ना, यानी कि उसकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। वो सब घर के जो मुलाजिम हैं वो सब कर रहे होते हैं, लेकिन ये उसके साथ वक्त इस तरह गुजारती है कि साथ खिला रही है जैसे उसको ना सीन में, आई थिंक ये था वो। हाँ। इस टाइप की चीज़ों से वो फिर खुश होता है ना कि उसको तवज्जो मिल रही है, ऐसी तवज्जो मिल रही है, हुँ, हुँ। बदल के वो किसी और के लिए करे, कोई उसके लिए कर रहा है। हुँ। या चलें, और ये जो सीन है, अगर हमने ये एक चीज़ देखी थी सलमान के कैरेक्टर के अंदर कि सिर्फ वो फलक के लिए अनइमोशनल नहीं होता, और भी अपनी इनके पेरेंट्स के साथ भी इसकी रिलेशनशिप काफ़ी प्रैक्टिकली बेस्ड होती है ना। तो अगेन उसको माँ के भी एहसास का एहसास नहीं होता है। पर यहाँ पे मुझे नहीं यार माँ उससे क्या कह रही होती है। ये मेरे ख़्याल आखिर आखिर के हिस्से में ये सीन आता है ना, कि वही होता है कि इसके माँ-बाप खुश नहीं होते ना कि ये उसको दूसरी शादी करना चाहते हैं ना तबिंदा से। तो उसी मामले में मेरे ख़्याल बातचीत हो रही होती है, तो वो गुस्से में आके ना उसे अपनी अम्मी से मतलब बदतमीज़ी करता है ना। लेकिन हम ये इसीलिए हाइलाइट कर रहे थे ना कि ये जो चीज़ होती है सिर्फ़ मतलब कि इन सब की इनकी सब रिलेशनशिप्स पर ये इस चीज़ का असर होता है ना, कि सिर्फ़ ये नहीं कि एक ही इंसान के साथ ये इस तरह मतलब थोड़ा-सा इस मिज़ाज में पेश आते हैं ना, ये हर हर इंसान के साथ ऐसे होते हैं। और एक और बात जो थी शायद हमने पहले भी ज़िक्र किया हो इसका, लेकिन ये कि वो कहता है ना कि मेरे 2 उसके दोस्त भी नहीं होते हैं ना, बस एक वो दोस्त होता है जिसकी पार्टी पर वो जाती है ना पलक। लेकिन ये कहता भी है ना, उससे कहता है मैं कभी नहीं दोस्ती में मैं कभी दोस्त नहीं बनाता, मैं दोस्ती करने में पहल नहीं करता ना। तो काफ़ी मतलब कि इससे भी अंदाज़ा होता है कि अपने आप को ज़रा अलहदा रखता है ना। तो फिर ये समझ आप बताएँ इधर क्या हो रहा है? हाँ, जिसमें जब ये तबिंदा उसको छोड़ के चली जाती है, सारा सामान ले जाती है, उसको इस बात से गुस्सा नहीं होता है कि वो सारा सामान लेके चली गई है उसका। उसको ये दुःख होता है कि वो उसको छोड़ के चली गई है। तो वो एंड अगेन ही इज़ अनएबल टू प्रोसेस दैट, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों हो गया और कैसे हो गया। तो दैट्स व्हेन ही हैज़ अ ब्रेकडाउन हिमसेल्फ, ही एंड्स अप बीइंग इन हॉस्पिटल।
और बहुत इनकी परेशान है कि क्या हुआ है। And again, we know young people who are on the autistic spectrum process emotions differently. और कभी कभार कोई भी इवेंट जो होता है वो उनको काफ़ी सीरियसली अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस देयर इज एन इंक्रीज रेट, है ना, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हो अगर आप ऑन द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम हैं। तो एनीवे ये तो रिकवर हो जाता है, ये तो फिर आप उसको फिर जाके ना, जब व्हेन ही एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ, उसको थोड़ा सा फिर एहसास होता है कि जो फलक है उसके लिए कितना मुश्किल होगा। पर इवन देन वो उससे इमोशनली फिर भी नहीं कनेक्ट करता, वो उससे ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, यू नो। तो बगैर किसी उसके ना उसको नदामत फिर भी नहीं होती है, बिकॉज ही वो उसको समझ ही नहीं होती उस बात की। और उसको ये बात समझ में भी नहीं आती है कि वो क्यों उससे तलाक ले रही होती है ना, कि वो क्यों तलाक ले रही है जब ताबिंदा भी छोड़ के उसको चली गई है। अच्छा, हाँ तो चलिए, तो हम थोड़ा सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात करें। सो आई थिंक ये जो है सलमान वाज अ रियली गुड एग्जांपल। सादिन ने बहुत ही अच्छी इसकी जो सिम्टम्स निकाले हैं जो सलमान के अंदर हम देखते हैं कि उसको एक तो थ्योरी ऑफ माइंड जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि दूसरे लोगों के जहन में क्या चल रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कोल्ड, थोड़ा कोल्ड होते हैं और क्या कहते हैं अपनी दोस्तियां अफेक्ट होती हैं, दे डोंट मेक फ्रेंड्स इजीली, उनके लिए मुश्किल होती है। बहुत सारे ऑब्वियसली सलमान वाज डिफरेंट, लेकिन हम ये भी देखते हैं ना यंग लोगों के अंदर कि वो दोस्ती करना चाहते हैं, दे वांट टू कनेक्ट विद पीपल बट दे डोंट नो हाउ टू, कि वो किस तरह करें। ये एक स्पेक्ट्रम होता है ना, क्योंकि वही जो हम बात पहले भी कर चुके हैं ना, एक स्पेक्ट्रम होता है ना कि इसमें मतलब कि जो चंद चीजें होती हैं जो सब बेसिकली सब लोग जो होंगे जिनके पास ASD होगा उनमें वो चीजें होंगी, लेकिन किस तरह वो जाहिर होंगी वो मुख्तलिफ हो सकता है ना, और किस एक्सटेंट से तक वो इफेक्टेड होंगे एक चीज में वो भी मुख्तलिफ हो सकता है ना। तो बिल्कुल आपने सही बात की कि ना कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए उनको पता नहीं चलता कैसे करें ना। बल्कि ये साथ ही बहुत ज़रूरी बात है जो तुमने कही है कि हर शख्स जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होता है डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है, तो एक को आप वो नहीं कर सकते स्टीरियोटाइप कि अगर एक शख्स ऐसा है तो हर शख्स ऐसा ही हो। थोड़े से डिफरेंसेस जरूर होते हैं, है ना। तो अगेन ऑटिज्म के अंदर फिर ये भी होता है कि दे आर हाई फंक्शनिंग होते हैं, है ना, जो are functioning, high functioning हम कहते हैं, they functioning well or they might be normal or high intelligence, लेकिन they still have थोड़ी बहुत फिर भी उनके साथ relationship difficulties होती हैं, जो actually जब relationship form करने का time होता है जब पता चलता है, बहुत दफ़ा जब वो बचपन में नहीं पता चल पाता, इसलिए कि स्कूल वगैरह भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हमारे यहाँ तो अब करिकुलम फॉर एक्सीलेंस आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, इजंट इट, इट्स मोर प्ले बेस्ड। तो बहुत सारे बच्चों को मुश्किल होती है उस एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि जितना स्ट्रक्चर्ड उनका एनवायरनमेंट हो उतना ज़्यादा वो बेहतर फील करते हैं, इसलिए कि कोई भी चेंज हो या रूटीन में कुछ मुख्तलिफ हो तो वो काफ़ी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होते हैं ना, बच्चों को काफ़ी घबराहट होती है, ऐसे हम यही देखते हैं। क्योंकि समन इसमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मतलब 3 है ना जो हम कहेंगे जो मेन एरियाज है ना जो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, कुछ कोर सिम्टम्स कहते हैं। हाँ जी, हाँ, तो एक तो आपने डिस्क्राइब कर दिया है ना, आपने बताया कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है उनका,
कि उनमें मुश्किलात उनको होती है ना, कि दूसरों को ज़ेन उनकी जो कि वो क्या सोच रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना, या वो क्या महसूस कर रहे हैं, या वो कैसे आपसे आपसे आपके साथ क्या वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। अम, मतलब बेशक वो बात ना कर रहे हों लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या बात करते वक़्त भी उनका मतलब क्या है बात का ना, क्योंकि अक्सर ये लोग जो होते हैं कि वो मज़ाक को नहीं समझ सकते ना, और बल्कि ड्रामे में भी ऐसे था, वो कई दफ़ा मज़ाक करती है तो वो समझता नहीं है ना, कि उसको थोड़ा मतलब परेशान सा हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है ना। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है ना, मुहावरे भी नहीं समझ पाते। मुहावरे बिल्कुल, हाँ। तो तो ये चीज़ें जो सोशल इंटरैक्शन में आ जाती हैं ना, और मतलब जो जैसे हमने कहा कि दोस्ती में भी उनको मुश्किल होती है, और बाकी जो भी करीबी रिश्तेदारियाँ हों, उनमें भी मतलब ये चीज़ ज़ाहिर होगी ना, कि उनको जैसे लोग वो कहते हैं कि मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं करता ना, ये मेरे को बिल्कुल मेरा एहसास नहीं है। तो ये है कि वो ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती है ना, कि वो कर सकें। ठीक है ना? तो हाँ, ये चीज़ है, ये समझ नहीं होती। हाँ जी। तो ये तो हो गया सोशल इंटरैक्शन। फिर जो दूसरा जो डोमेन है वो है सोशल कम्युनिकेशन। मतलब ये ओवरलैप भी होती है ना ये चीज़ें, ठीक है ना? तो कुछ चीज़ हमने बल्कि कह भी दी हैं, तो ये है कि कम्युनिकेशन में होता है कि ये समझना कि दूसरा इंसान क्या मुझसे कह रहा है, या और मतलब कि बात करने में, या नॉन वर्बली भी ना, और खुद भी आपने उनसे जैसे आपने कम्युनिकेट करना है वो आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं उनके पास एएसडी होता है, हम देखेंगे कि उनके बात करने का अंदाज भी काफी मतलब जरा फर्क होगा ना, जरा हटके होगा, कि वो जैसे फर्ज करें वो बात कर रहे हो तो अपने आप को ना, जैसे वो बात कर रहे होंगे तो अपना नाम बार बार लेंगे ना, कि अगर फर्ज कर, अगर मैं कह रही हूँ, मैं कहूँगी कि सादिया ने ये कहा था, सादिया ने वो किया ना, क्योंकि आम मतलब हम जिंदगी में तो नहीं अपना नाम लेके ऐसे बात करते ना, लेकिन इस तरह की कुछ चीजें होंगी जो आप महसूस करेंगे ना, ये बहुत उनकी फॉर्मल स्पीच होगी ना, जैसे ऐसे कि वो तकरीर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़े डिफरेंट एक्सेंट और इस्तेमाल बहुत करें। दफा ये भी वो उस अपने जिस तरह वो बोलते हैं उसको चेंज भी नहीं करते, बड़ों से और छोटों से सबसे एक ही तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो फिर काफी एक चीज है कि रिपेटिटिव और स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स जो हम हम्म, देखते हैं वो एक और उसका हिस्सा है, हम्म, जिसके अंदर ऑब्वियसली हाई फंक्शनिंग में हम इतना रिपेटिटिव बिहेवियर से नहीं देखते, लेकिन हम उनके रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट जरूर होते हैं, है ना। बिल्कुल, कोई शख्स है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि गाड़ियों में बहुत इंटरेस्टेड हो, या जहाज़ों में इंटरेस्टेड हो, हम्म, या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा उसको हर इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में, है ना। कभी तो कभी वो हम ये भी देखते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है ना, कि जो होती हैं रिपेटिटिव या रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट्स जो हो ना उनमें, तो और इनकी जैसे आपने पहले भी कहा कि ये काफ़ी इनको स्ट्रक्चर और रूटीन पसंद होती है ना, और अगर चीज़ें इधर से उधर हो जाएँ, या इनकी रूटीन में थोड़ी तब्दीली आ जाए और उनको पहले से खास तौर पर पता ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है इनके लिए ना। तो ऐसे जब आप बात कर रही थी, मुझे एक ज़हन में आई थी बात, कि ड्रामे में भी ये हुआ था कि ना, वो जो होती है फलक है ना, वो जैसे आपने कहा कि वो स्कल्पचर करती है और पेंटिंग करती है ना, तो वो उसके लिए एक पेंटिंग लेकर आती है ना, समुद्र की उसने तस्वीर बनाई होती है। तो ना वो कहता है कि ना मुझे समुद्र बहुत पसंद है ना, तो कहती है अच्छा तो क्यों? तो बताता है, कहता है ये मेरे जैसा है ना, बहुत गहरा, और या तो ना बस कहता है बस मुझे समुद्र ही पसंद है, और नहीं चीज़ें मुझे पसंद। तो है ना, जैसे उसको होता है कि मैं और बात करूँ, कि और मैं मतलब उसको बहुत बहाने ढूँढती है ना, कि मैं उससे मालूम कर सकूँ कि इसको क्या पसंद है, और क्या मुझे उसको बहुत होता है कि मैं इसके साथ गुफ्तगू करूँ ना, कि इसको समझने की कोशिश करूँ, और हम एक-दूसरे के शेयर करें। लेकिन कहता है नहीं, बस मेरी जो इंटरेस्ट है वो ये समुद्र और सिर्फ़ समुद्र। तो काफ़ी अगेन वो नज़र आता है ना, ही इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड अगेन, है ना? अपने मतलब के प्रेफ़रेंसेस में। तो ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है ना। और ये एक और चीज़ भी इसमें आ जाती है समन, जो है जो सेंसरी सेंसिटिविटीज़ जो हम कहते हैं ना, हाँ, ये चीज़ हाँ, भी नहीं, हाँ, तो वो बताएँ फिर आप? हुँ, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए हो सकती हैं। हो सकता है कि नॉइज़, बहुत सारे लोग नॉइज़ नहीं पसंद,
तो जैसा कि बड़े-बड़े एरिया जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेमा जा रहे हैं, तो वो उसमें वो उनको ज़्यादा घबराहट होती है, वो नहीं मैनेज कर पाते हैं। या फिर ऑपोज़िट होता है कि उनको ज़्यादा नॉइज़ पसंद हो और क्वाइट ना पसंद हो, हम दोनों देखते हैं, है ना? जी। और जैसे क्या खासतौर कहते पे हैं सोते के वक़्त लोग कहते हैं ना कि हम बिल्कुल हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि अंधेरा करके सोया करें, सब कुछ ना कोई आवाज़ हो, ना कोई रोशनी हो, लेकिन कहते हैं नहीं हम नहीं सो सकते, हमें चाहिए, है ना? बैकग्राउंड लाइट या बैकग्राउंड हमें साउंड चाहिए ना? हाँ, नहीं या तो बिल्कुल सही है। अंधेरे में सोते हैं हुँ, कि वो हुँ। दरवाज़े के नीचे भी कुछ रख देते हैं ताकि कोई भी रोशनी उनके कमरे के हुँ, अंदर हुँ। ना आए। और क्या कहते हैं चीज़ें टैक्टाइल सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जैसे कि कपड़ों से कभी-कभार, है ना? हुँ, और हुँ। बहुत दफ़ा लेबल्स उनको अनॉय करते हैं, सो दे वांट द लेबल्स टू बी कट ऑफ। तो ये चीज़ें हैं। प्लस हम देखते हैं कि कभी-कभार बाल कटवाने या नेल कटवाने में उनको मुश्किल होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दोज़ काइंड ऑफ सेंसिटिविटीज़ दैट दे हैव। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। इसलिए अक्सर जो माँ-बाप होते हैं कई दफ़ा उनको खुद कटिंग करनी करनी पड़ती है क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना कहीं जाना अगर ये उनके लिए बाल कटवाने उनके लिए मुश्किल होते हैं कई मर्तबा लेकिन किसी सोशल जगह पर जाना ना, कहीं बाहर जाना, इस चीज़ में बहुत मुश्किल होती है ना काफ़ी लोगों को। हुँ, हुँ। इसलिए भी हम देखते हैं कि स्कूल में काफ़ी मसले होते हैं क्योंकि वो एक तो लोगों के साथ मिलने में उनको मुश्किल होती है, लेकिन दूसरी ये जो सब आपने ब बातें बताई ना कि शोर और रोशनी वगैरह ये चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा ना, तो वो उन उसके साथ भी काफ़ी उसकी वज़ह से भी काफ़ी मुश्किल होती है ना उनको। हाँ, नहीं। चलिए हुँ। तो फिर इसके बारे में करना क्या चाहिए सादिया? तो पहले तो मेरा ख़्याल हम ये बताते चलें कि जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो मतलब ये एक मेंटल इलनेस नहीं है ना, जैसे हम समझते हैं, ये एक मेंटल इलनेस नहीं है, इसको हम समझेंगे एक कंडीशन है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, और इसे हम कहेंगे मतलब इट्स अ डेवलपमेंटल कंडीशन। इससे मतलब कि ये ऐसी ये कैफ़ियत है एक, जो कि आप शुरू से मतलब बचपन से आप देखेंगे कि ये जो लोग होंगे ना, इनमें शुरू बचपन से इनमें मतलब कि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, ये ज़ाहिर होंगी ना। मुख्तलिफ अंदाज में होंगी क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों में और बड़ों में फ़र्क तो होगा, लेकिन वो चीज़ें उधर होंगी और जैसे ही बड़े होते जाएँगे तो ये चीज़ें उनके साथ चलेंगी। और ये होगा कि सिर्फ़ ये नहीं कि आप घर में ये चीज़ नोट करेंगे, लेकिन ये बाहर बहुत नोट होंगी। नर्सरी में, स्कूल में, फिर बाद में आप बाहर काम करने जाएँगे तब आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में ना, सोशल लाइफ़ और में भी। ज़्यादातर जो जो ट्रांज़िशंस होते हैं ना, जगह जब कोई चीज़ बदलती है, जैसा कि हम बहुत दफ़ा देखते हैं जब बच्चे प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल शुरू करते हैं, उस वक़्त हम ज़्यादा देखते हैं। या फिर जब वो हाई स्कूल फिनिश करते हैं, आई आई थिंक पाकिस्तान के अंदर तो एक ही स्कूल में वो रहते हैं ऑल द टाइम और फिर इन द एंड दे गो टू कॉलेज। तो हो सकता है वो एक ट्रांज़िशन पीरियड हो कि उसमें हम ज़्यादा बच्चों को देखें ना कि टू प्रेज़ेंटिंग मोस्टली विद एंग्ज़ायटी, है ना? हुँ, हुँ। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि डिमांड्स बढ़ जाते हैं ना फिर और नए सोशल लोग डिमांड बढ़ मिलने। जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ और नए लोगों से मिलना और नई सिस्टम मतलब वही हम बात कर रहे थे कि कोई चेंज तब्दीली काफ़ी मुश्किल होती है इनके लिए, तो वो चीज़ों का सामना करना, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं ना। तो ये इसलिए हम कहेंगे कि इसके लिए बहुत अ, आप एक तरह से सेल्फ डायग्नोज़ नहीं कर सकते ना। इसमें ये होगा कि आपकी बहुत एक मुकम्मल तरीके से असेसमेंट होगी, जिसमें जो आपका जो डॉक्टर है, जो आपकी टीम है स्पेशलिस्ट टीम है, वो देखेंगे कि आपकी शुरू में आप कैसे थे बचपन में और आपके जैसे-जैसे आप बड़े होते गए, तो कैसे आपने आपकी डेवलपमेंट कैसी रही ना? और वो देखेंगे अब क्या आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, ठीक है ना? और दूसरों से राब्ता करेंगे जैसे स्कूल हो या नर्सरी हो अ, बाकी भी जिन मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी बहुत अच्छी तरह से आप असेसमेंट करें कि मिसडायग्नोज़ ना करें। ना हर चीज़ के लिए हम कह सकते हैं ना कि मिसडायग्नोसिस मतलब को मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सही डायग्नोसिस करें ताकि उसकी जो आगे जो हम बता सकें क्या चीज़ इनके लिए मदद करेगी तो वो सही हो ना। हुँ, तो हुँ। तो इसमें सॉरी मैं समझ में एक बात मेरे ज़हन में एक बात आई थी कि हम ये भी हमें कहना चाहिए कि जो पहले जो जिस चीज़ को एस्पर्जर्स कहा जाता था ना, हुँ, एस्पर्जर्स इनका शायद हमारे नाज़रीन इससे मतलब कि उनको
पता हो कि पहले ज़माने में एस्पर्जर्स था, वो भी मतलब वो हम अब तो हम ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करते वो टर्म, लेकिन ये कि वो भी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब वो हिस्सा बन चुका है ना। लेकिन उसमें ये है कि वही जो लोग ज़्यादा हाई फंक्शनिंग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, हाई लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है ना जिनके पास, तो वो उसमें आ जाते हैं। तो हो सकता है जैसे ये जो थे सलमान थे, उस ज़माने में शायद इनको ये डायग्नोसिस मिला हो ना, अगर ये जाते लेने के लिए असेसमेंट करवाने के लिए एस्पर्जर्स का ना, लेकिन उसी एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही वो चीज़ आ जाती है ना। तो इसके लिए ये है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना कि रिकॉग्नाइज़ करना कि ये मतलब कि क्योंकि अक्सर मैंने देखा है आम तौर पर भी, लेकिन खासतौर हमारे माशरे में ना कि लोग अक्सर अगर इस तरह कोई इंसान थोड़ा-सा हट के हो, थोड़ा इस तरह उनको इस तरह की ज़रा मतलब मुख्तलिफ अंदाज़ में वो पेश आएँ, तो लोग समझते हैं कि ले ये तो यू नो बेवकूफ़ है या नासमझ है ना, वो उनकी उनकी जो होती है सोच इस तरफ नहीं जाती, क्योंकि और भी इसकी वजह हो सकती है ना। तो अगर जैसे कि अगर नाज़रीन अगर आपने देखा कि जो चीज़ें हम बता रहे थे, अगर आपके ज़हन में है कि ये आपको नज़र आ रही हैं खुद में या आपके कोई जानने वालों में, तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि उसको नोट करें और गौर करें इन चीज़ों के बारे में। और अगर वो चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब कि आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं, ठीक है ना? कि वही चीज़ वही आ जाती है ना फंक्शनिंग पर, आपकी कितनी आपकी फंक्शनिंग अफ़ेक्टेड हो रही है। कि अगर इस वजह से आप स्कूल नहीं जा सक अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं उधर, उनके दोस्त नहीं बन रहे या उनको ब ब दुःख मतलब परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्ज़ायटी है ज़्यादा उनमें ना, तो फिर हम तो ये कहेंगे ना कि आप प्लीज़ अपने इसको आप नज़रअंदाज ना करें। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो आपको गाइड करेंगे कि जहाँ भी आप हैं कि आगे आप कहाँ जाकर इसकी असेसमेंट करवा सकें ना। तो असेसमेंट के बाद हाँ जी, नहीं, बताएँ? सॉरी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि इवन एज एडल्ट्स आप जी, अपना असेसमेंट करवा सकते हैं। इससे कि बहुत सारे लोगों को काम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन जी, द सोशल बिट ऑफ थिंग ना, कि रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू डील विद somebody who's maybe kind of higher up than you or lower down than you, and kind of negotiating those kind of relationships में मसला होता है कुछ लोगों को। तो हुँ, आप एज एन एडल्ट आप ऑल्सो आप स्पेशलिस्ट के पास जाके यू कैन लुक फॉर गेट डायग्नोसिस एज वेल। जी, जी। तो डायग्नोसिस से फिर ये होता है ना कि बस वो जो बात समझ में आ जाती है ना कि है क्या, ठीक है ना? क्यों मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में क्यों ये मुश्किलें पेश आती हैं आपको? तो काफ़ी मर्तबा ये होता है समन के हमारे जो होते हैं मरीज़ और या उनकी जो अ, फैमिलीज़ होती हैं, वो ये कहते हैं ना कि जब उनको डायग्नोसिस मिलता है तो उनको बहुत एक तरह से उनको तसल्ली होती है ना कि हमें पता चल गया ये क्या है ना कि क्यों हम हमेशा परेशान रहते थे कि क्यों ऐसे है या क्यों ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इनके साथ ना, तो उनको समझ आ जाती है ना, तो फिर वो दूसरों को भी बता सकते हैं कि जी इनके पास एएसडी है और इसलिए फिर लोगों को भी ज़रा मतलब ये होगा कि वो भी ज़रा समझेंगे ना, फिर ज़्यादा ख़्याल करेंगे कि कैसे पेश आना चाहिए उनके साथ ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये इलनेस नहीं है, ऑन इट्स ओन इलनेस नहीं है ये ना, तो इसके लिए कोई ये चीज़ नहीं है कि हम दवा नहीं कोई दे सकते या इसको हम बदल नहीं सकते, दिस इज़ अ कंडीशन फॉर लाइफ, ठीक है ना? लेकिन ये हम कर सकते हैं कि इनमें जो जिन चीज़ों में इनको मुश्किल पेश आती है, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं और उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कहाँ पर है वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पर ना, ज़रा जो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है, जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी भी साथ होगी, मतलब कि उनकी ज़हनी कुव्वत कम होगी ना, फिर उनके लिए मतलब उनके साथ आप प्रोग्रेस में कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फ़र्क होगा ना। लेकिन जो हम जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी सलमान जैसे लोगों की ना, तो उनपे फिर ये होगा कि सोशल स्किल्स ट्रेनिंग या इस तरह की चीज़ें हम उनको उनको उनसे उनको फ़ायदा मिल सकता है कि जो जो होती है एक कुदरती तौर पर जो उनके ज़हन में वो कुव्वत नहीं है ना समझने की दूसरों के जज़्बात को या सोच को ना, तो कि वो फिर उसको पैदा कर सकते हैं एक तरह से ना, मतलब कि ट्रेनिंग के साथ हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इट स्टिल वोंट बी लाइक यस, नहीं, नॉर्मल। लेकिन नहीं, उनके डेफिसिट्स तो हमेशा रहते हैं, पर वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वो मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी, ज़ाहिर है, लेकिन उसको बस आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ना।
तो और ये हर शख्स बेनिफिट भी नहीं करता उससे ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। और बाकी ये फिर उनको भी समझ आएगी ना कि हम अच्छा, क्योंकि फिर इस तरह जैसे ना जैसे हमने कहा कि ट्रेनिंग में फिर ये होता है कि फिर उनके पास जैसे फ़र्ज़ करिए उनको पता है उन्होंने कहीं जाना है पार्टी पर ना, या उनको पता है कि बातचीत होगी, तो वो पहले से भी तैयारी करेंगे। उनको पता होगा मैं कौन से सवाल मैं पूछूँ, मैं कैसे किनसे मैं कौन से सवाल मैंने पूछने हैं ना, और इस वक़्त मैंने क्या कहना है, तो थोड़ा बहुत इसके लिए उनको आसानी हो जाएगी ना उस मामले में। और ये है कि फिर उनको खुद भी पता चल जाएगा ना उनके लिए कौन-सी स्ट्रेस पॉइंट्स है ना। जैसे हमने कहा कि ब तब्दीली काफ़ी मुश्किल होती है ना, कोई भी तब्दीली उनके रूटीन में, उनके स्केड्यूल में, अगर उनसे उनको पहले से पता हो और उसके लिए प्लान कर सकें, उससे आसानी होगी ना। और हाँ, नहीं। अच्छा तो इस तरह और की और जो उनके अराउंड जो लोग हैं अगर वो समझ सकें तो वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे तो वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि उस शख्स बिल्कुल, की एंग्जाइटी लेवल्स के ऊपर ना, कि जब बिल्कुल। दूसरे लोग उनको समझ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर सकें और उनसे ऑफेंस ना हो, है ना? उनसे नाराज़ ना हो, जब हुँ, उनको उस बात की समझ हो कि इनकी इनकी ये जान के नहीं कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अच्छा अभी इधर तो ये है ना समन के अक्सर जो बच्चे होते हैं, बड़े भी, लेकिन मैंने देखा है कि वो गले में वो पहनते हैं ना, वो उन्होंने पहना होता है वो कार्ड्स जिसको लिखा होता है ना कि मेरे पास ऑटिज़्म है या एएसडी है जो भी, ताकि लोगों को पता हो ना। या वॉलेट में रखते हैं बड़े हाँ, लोग। हाँ, ताकि लोगों को फिर इतना जैसे कि अगर वो फ़र्ज़ करें बाहर जाएँ दुकान में कुछ लेने, तो अगर कोई उनको उधर मुश्किल पेश आए उनको, तो वो लोगों को भी पता हो ना कि जानबूझकर नहीं ये मतलब तंग कर रहे हैं ना, कोई वजह है जिससे इनको मुश्किल पेश आ रही है इस सिचुएशन में ना। तो लेकिन ये है कि हम जैसे आपने कहा कि एएसडी में ये है कि दूसरी नफ़्सियाती बीमारियाँ होने का जो रिस्क होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है ना। हुँ। तो ये चीज़ तो है, तो इसके बारे में आप बताएँ समन? हाँ जी, जैसे-जैसे और लोगों की बीमारी होती है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, साइकोसिस है, ऑल दीज़ इलनेसेस विल बी एट अ हायर रेट इन पीपल विद ऑटिज़्म। तो इस चीज़ का हुँ, एक अपने ज़हन में रखना चाहिए कि यू नीड टू काइंड ऑफ बी मोर प्रोएक्टिव इन प्रिवेंटिव स्टफ ना, कि उनको स्ट्रेस ना हो। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस सब चीज़ों को, और जब उनको अगर उनको हो भी जाए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तो ट्रीटमेंट्स हैं मौजूद और उनको एक्सेस करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जैसे हमने पहले कहा कि उसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं सबसे पहले, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो दवा भी हम दे सकते हैं ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, और बहुत दफ़ा ये भी हम छोटे बच्चों में ये भी बहुत देखते हैं कि ना उनके मेल्टडाउन्स बहुत होते हैं बिकॉज़ हुँ, बिल्कुल। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम होती है, तो फ्रस्ट्रेशंस बच्चों की ज़्यादा होती हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं वो फिर एंगर या चीज़ें फेंकना, बिल्कुल इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। जी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरह मैनेज करें, इसलिए कि हुँ, आप हुँ, अगर बच्चे को उसको पनिश ना करें, लेकिन उसको उसकी समझने की कोशिश करें। बहुत दफ़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है जो ट्रिगर है ना, हुँ, हुँ, लेकिन अगेन अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें, एक दफ़ा हमने आई थिंक पहले भी कहा था एबीसी चार्ट जो होता है ना, कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ, उसके दौरान क्या हुआ, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो आप हुँ, थोड़ा-सा फिर उन बच्चों का ना बिहेवियर मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अ, जी, हुँ, ये बात है। हुँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है। तो इसमें ये हम जो एक काफ़ी अहम हम देना चाहेंगे मैसेज वही है ना कि जो उनके फैमिली है और जो उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, उनको सपोर्ट करने में जैसे आपने कहा ना समन। हुँ, हुँ, और उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक अगर आप प्रिपेयर्ड हों कि जब भी आई थिंक हुँ, जब अगर ये कोई प्रॉब्लम आप रियलाइज़ करें, तो आप उसको अर्ली कोशिश करें कि अर्ली हेल्प लें, हुँ, हुँ, ताकि फिर वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा वर्स ना हो ना। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत है। आई डोंट नो हाँ, सादिया, हाँ, we see that a lot in our culture, but I हुँ, think we have to, आखिर में तो बच्चा सफ़र करता है ना। तो हुँ, आपको ये सोचना चाहिए बच्चे के लिए बेहतर क्या है, बिकॉज़ यू वांट टू गिव देम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? यस, बिल्कुल।
वही ना एक मुझे याद है कि हम दोनों ने बल्कि एक प्रोग्राम अटेंड किया था ना, तो उधर एक खातून थी जिनके पास एक बेटी थी ना जिनके पास ऑटिज्म था, लर्निंग डिसेबिलिटी भी थी ना उन्हें। तो उन्होंने ये बात की थी ना कि शुरू में उन्होंने बहुत वक़्त इसमें लगा दिया कि अम, तस्लीम ना करने में या बहुत मतलब क्या कहते हैं कि अफ़सोस में ना या बहुत दुःख में कि ये मेरे बच्चे के साथ क्या है मसला ना, तो इसमें उन्होंने उस वक़्त मतलब मदद नहीं माँगी या सर्विसेज़ के पास नहीं गए ना, तो वो काफ़ी अरसा इसमें गुज़र गया ना जब वो उनका जो जो बच्चा था जब जब छोटा था ना। तो फिर बाद में उन्होंने यही कहा ना कि मतलब आप बच्चे के जैसे आपने कहा कि बच्चे के ऊपर आप फ़ोकस करें। आपका दुःख जो है स्पेशली जब छोटा बच्चा होगा और आपको एहसास होगा कि मतलब ये बिल्कुल सही तरह मतलब नॉर्मल नहीं है ना, इसमें फ़र्क चीज़ें हैं ना। तो आपको दुःख तो होगा या परेशानी होगी, लेकिन अब अगर आप उसी में मतलब मुब्तला रहेंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते और उससे में बच्चे का जो है वो उसकी डेवलपमेंट पर असर होगा क्योंकि उनको वो सपोर्ट्स नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कि बिल्कुल मतलब जल्द से जल्द इसके लिए ना सपोर्ट्स लेनी चाहिए। हुँ। तो समन बस एक मेरे ज़हन में एक सवाल आया था आपके लिए। वो ये था कि हाँ, हाँ। वो ये था कि अगर हम ज़रा ड्रामे की तरफ दोबारा रुजू करें 1 मिनट के लिए, तो वो ये था कि जहाँ पर वो ड्रामा ख़त्म होता है तुम्हारी आवाज़ ब हाँ, आ रही है आवाज़? हाँ, अब आ हाँ, सॉरी वो थोड़ी-सी कनेक्शन का मसला हो रहा है। नहीं, मैं कह रही जहाँ पर ड्रामा ख़त्म होता है ना वो यही है ना कि जो होती है फलक फिर वो वापस चली जाती है उसके पास सलमान के पास ना, ये होता है ना? तो अगर हुँ, हमने अब अगर हम सोचें कि अब उसको पता चल गया है कि इसके पास एएसडी है, ठीक है ना? सलमान के पास। तो अब क्या आप क्या मशवरा देंगे? पलक को कि वो कैसे अब आगे मतलब कैसे ज़िंदगी गुज़ारे उसके साथ? और सलमान को आप क्या कहेंगी? ये बताएँ। पलक को मैं कहूँगी कि आप आपको आपने एक एक तो फ़ैसला ये कर लिया है कि आप वापस सलमान के पास जा रही हैं। तो फिर हाँ, आपको ये समझना भी चाहिए कि उसकी क्या सेट ऑफ आई गेस प्रेज़ेंटेशन क्या है ना, तो उसको समझने की कोशिश करें, बनस्बत आप अपने आप को उसके ऊपर क्या मुसल्लत करें, है ना? हुँ, ये हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ्स के ऊपर फ़ोकस करें। आई थिंक उसके अंदर स्ट्रेंथ तो है, ही इज़ गॉट अ गुड वर्क एथिक, यू नो, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स और यू नो people with autism do get married, have you know healthy relationships. तो ये बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि हम पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें. And he may not respond the same way that she would to her even to her child, but it हुँ, doesn't हुँ। mean that he will not be able to love his child. हुँ, हुँ। लेकिन उसका कम्युनिकेट करने का वो चीज़ मुख्तलिफ होगी, हुँ। मतलब कि है अपनी ना? जो उसकी जो है तवक्कात हैं उससे वो उसको थोड़ा-सा उसको तब्दील करना पड़ेगा ना कि ये समझ मतलब कि ये सामने रखते हुए कि वो कैसा है, उसकी क्या उसकी मतलब कि उस चीज़ में कितनी वो है, उसके अंदर सॉरी कितनी वो कुव्वत है ना ये चीज़ें करने की ना, तो उसको मतलब कि तस्लीम करे और उसके मुताबिक फिर वो अपनी जो है तवक्कात और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस वो रखे ना, तो उससे काफ़ी मतलब मेरे ख्याल उसका स्ट्रेस कम होगा ना। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छी आपने नसीहत दी है और सलमान को क्या कहेंगी आप? सलमान को भी शुक्र करो कि वो आ गई तुम्हारे पास वापस. हाँ, सही बात है। बिल्कुल है सही। ना? Hopefully हाँ। he's learned his lesson as well. हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। चलिए ठीक है, हाँ। ये है कि वो जी. अगर वो चाहे तो वो भी मतलब थोड़ा सोच के तो फिर ये कर सकता है ना कि वो आगे मतलब किसी के साथ अ ज़रा अपना थोड़ा अपनी असेसमेंट करवा ले या थोड़ी-सी अपनी इस तरह की सपोर्ट ले लेना अपने लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और ताकि उसकी थोड़ा-सा जो उसकी सोशल एबिलिटीज़ हैं वो ज़रा बेहतर हो जाए ना।
ट्रेनिंग थोड़ी सी कर ले और हाँ नहीं आई थिंक बहुत दफा इट डजंट इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि प्रोफेशनल हेल्प हो बहुत दफा अगर वालिदैन मॉडल करें ये चीजें जब उनको अगर अर्ली एज में उनको एहसास हो जाए उनके बच्चों की क्या वो हैं डिफिकल्टीज तो आप बहुत सारी चीजें ना मॉडलिंग से टीच कर सकते हैं बच्चों को जब आप कोई चीज करते हैं तो बच्चे सीखते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हमें अंदाजा नहीं होता लेकिन हमारे बच्चे हर चीज देख रहे होते हैं so that is very important part of learning is social skills के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ या उनके अदर रोल मॉडल्स भी हो ना कि कोई और भी मतलब कि उनके दोस्त हो अच्छे या मतलब कि कोई ऐसे कजिन्स हो जो ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारे हैं तो उनकी मदद कर सकते हैं ना इस मामले में उनको लेकर जाएं बाहर उनको मतलब साथ साथ उनको समझाएं कि नहीं ऐसे करना है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीजें वो समझ जाएंगे मतलब कि वही ना कि जो बुनियादी तौर पर तो नहीं वो उस तरह हो सकते ना जैसे कि वो सोच उनकी उस तरह नहीं हो सकती जैसे कि अगर वो ASD ना होता उनके पास लेकिन ये कि काफी हद तक वो बेहतर अपने आप को मतलब कर सकते हैं ना चले समन बहुत मजा आया बात करके क्योंकि ये था वही ना हम दोनों सोच रहे थे कि ये क्या हुआ था क्योंकि काफी बहुत साल पहले हमने ये ड्रामा देखा था लेकिन ये कि अच्छा लगा मतलब अब ज़ाहिर जिस फील्ड में हम हैं उसमें हम बहुत ये देखते हैं तो अब जाके जब हमने थोड़ा बहुत ड्रामा दोबारा देखा ये किस तैयार करने में तो नजर आ रही थी वो सब चीजें ना जो हम देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी तो नहीं तो बहुत अच्छा ड्रामा था तो और बहुत मजा आया और मुझे लगता है हमें अब इधर खत्म करना चाहिए हाँ नहीं वही हम मजाक कर रहे थे शुरू में कि ये हमारा हम सिंड्रेला यूट्यूबर्स हैं क्योंकि आज हमें काफी देर होगी रिकॉर्डिंग करते हुए तो आज सुबह के 1 बज रहे हैं अब ओह गॉश चलें लेकिन मजा आया बहुत मजा आया आपसे बात करके हाँ नहीं मुझे भी हमेशा बहुत मजा आता है चलें फिर इंशाल्लाह अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वो OST लगा दूं दोबारा यार लग रहा है फोन भी कह रहा है बस अच्छा हाँ चलिए ठीक है इंशाल्लाह अगली बार अल्लाह हाफिज